दिवाली हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जिसे पूरा भारत हंसी खुशी सेलिब्रेट करता है। भगवान राम लंका से जब रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन पूरे अयोध्या को दियों से सजाया गया था। ये खुशी थी भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से लौटने की, और तभी से दिवाली का त्योहार अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हम इसे दिवाली के रूप में मनाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया था, क्योंकि नरकासुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होनी है। अब ऐसी ही तमाम मान्यताएं हैं दिवाली को लेकर, जो आपको हैरान कर देंगी। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दिवाली को अलग अलग देशों में कैसे मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, दिवाली और भगवान राम के इतिहास की कहानी तो सबको पता है, पर एक कहानी पांडवों को लेकर भी है। जी हाँ, असल में पांडवों ने भी वनवास काटा था। उसके बाद वो घर वापस लौटे और इसी खुशी में पूरे शहर में रोशनी फैला दी गई। इसके अलावा एक कहानी और है, वो है माता लक्ष्मी की। जब उन्होंने सृष्टि में अवतार लिया, अब माता लक्ष्मी धन की देवी है और इसी खुशी में लोगों के द्वारा लक्ष्मी के आगमन के लिए दिवाली मनाई जाने लगी। अब एक और कहानी है मुगल बादशाह जहांगीर की। असल में जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह के साथ 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था, और जब गुरु गोविंद सिंह को कैद से आज़ादी देनी चाहिए तो वह अपने साथ उन सभी राजाओं को कैद से रिहा करवाना चाहते थे, और उनके कहने पर राजाओं को रिहाई मिल गई। और इसी खुशी में सिख समुदाय इस त्योहार को मनाता है। अब दिवाली के इतिहास से जुड़ी एक और कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है आखिरी हिंदू सम्राट विक्रमादित्य की, जिसकी जड़ें भी दिवाली से जुड़ी हुई हैं। दरअसल राजा विक्रमादित्य मुगलों को मात देने वाले आखिरी हिंदू सम्राट थे, और इसी जीत की खुशी में जश्न मनाया गया, वो भी दिवाली के रूप में। चलिए, ये तो बातें हुई दिवाली से जुड़े इतिहास की, और अब बात करेंगे उन देशों की जहां दिवाली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इन देशों में पहला नाम आता है ब्रिटेन का। कहते हैं भारत के बाद इंग्लैंड में ही इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के हर इलाके को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन के खूबसूरत शहर लेस्टर में रहने वाले लोग हिंदू, जैन और सिख समुदाय के लोग दिवाली मनाते हैं। दूसरा देश है जापान। यहाँ ओनियो फेयर फेस्टिवल को दिवाली की तर्ज पर मनाया जाता है, जिसे हर जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। असल में ओनियो जापान का सबसे पुराना त्योहार है, और इसके अलावा यहाँ फुकुओका में दिवाली जैसा ही लाइटनिंग त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें 6 मशालें जलाई जाती हैं, जो कि आपदा को खत्म करने के प्रतीक के रूप में फेमस है। इसमें आग की बत्ती को मंदिर से निकालकर दूसरी जगह तक ले जाने की परंपरा है। और अब बात आती है फ्लोरिडा की। यहाँ 31 अक्टूबर से 1 नवंबर में मनने वाले सेमेहेन फेस्टिवल बेहद शानदार तरीके से मनाया जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और इंटरेस्टिंगली ये फेस्टिवल प्रेतों के सम्मान में मनाया जाता है, जिसमें सबसे खास किस्म का बॉनफायर जलाया जाता है। अगला देश है नेपाल। यहाँ दिवाली वाले दिन तेहरा मनाया जाता है, और जानते हैं इस त्योहार में कुत्तों की पूजा की जाती है, और हिंदू समुदाय के लोग ये त्योहार अगले 5 दिन तक मनाते हैं। साथ में इस दिन कौवे की भी पूजा की जाती है। नेपाली हिंदुओं का ये फेस्टिवल धरती पर रह रहे हर इंसान के रिश्तों को डिफाइन करता है। और अब आखिर में अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति भी दिवाली में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने फ्लोरिडा वाले रिजॉर्ट मार-ए-लागो में दिवाली सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि दिवाली का पर्व आज दुनिया के हर कोने में मनाया जा रहा है। तो इस दिवाली आप क्या स्पेशल कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।